फाइनली वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। डू एंड डाई का जो सिलसिला था वो भी ख़त्म हुआ। कल रात वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट हुआ, और वो अपसेट क्या हुआ? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता। अ, वो टीम जो वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी, इंडिया, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इंडिया की जा रही थी। वो जैसे भी जा रही थी, वो उनके कैप्टनसी भी बहुत ज़बरदस्त कह सकते हैं, उनकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने 10 मैच जीते। अनबिलीवेबल ये चीज़ होती है किसी टीम के लिए कि वो 10 मैच जीते। कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस जो सी है वो ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन आ जाता है, लेकिन इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है इस वर्ल्ड कप में। उन्होंने 10 मैच जीते। अगर वो फाइनल हार गया तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको इतना ही तनकीद का निशाना बनाना चाहिए कि भाई आपने बॉलिंग अच्छी नहीं की है, या आपने बैटिंग अच्छी नहीं की, या आपको इतना स्कोर बनाना चाहिए था, या आप कैप्टनसी पे उनकी पॉइंट आउट करो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इनवैलिड चीज़ है कि आप उनको इस तरह तनकीद का निशाना बनाए। भाई जिन्होंने 10 मैच आपको जिताए हैं, अगर एक आधा हार भी गया तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना जो उनसे आप लोगों को उनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। हाँ ठीक है, जिस पॉइंट पे हारे हैं वो पॉइंट पे हारना अच्छा नहीं था। वो ज़ाहिरा फ़िनाले था, वर्ल्ड कप का फ़ाइनल था। उस पे हर जो मुल्क होता है, जिस कंट्री से भी आप बिलोंग कर रहे हो, जिसके लिए खेल रहे हो, जिसके सपोर्टर्स हो, वो चाहता है कि भाई कप मेरी तरफ आए। लेकिन यह है कि इंडिया के लिए वाकई ही ये बहुत बड़ा मैच था। इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैच था। सब नज़रें टिका के इस मैच पे बैठे हुए थे कि कौन जीतेगा। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, वो भी छोटी टीम नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है जो ऑलरेडी 5 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। और एक तरफ वो टीम जो 2011 में लास्ट वर्ल्ड कप जीती थी, और 2015 में भी नहीं जीती, और उसके बाद 2000 अब 2011 में वो लास्ट वर्ल्ड कप जीती थी, और अब उसके बाद उनको 10 साल बाद उम्मीद थी कि वो ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये वर्ल्ड कप नहीं जीते। इसमें कह भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया जोन सा है वो, उसकी एक वीक पॉइंट ये है कि जब इंडिया ना बहुत ज़्यादा हाइप पे चला जाए, या उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए, या वो दिलों में जगह बना ले, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ना एक गुरूर आ जाता है। और वो गुरूर क्या होता है कि उनके अलावा सामने कुछ नहीं है, वो दूसरों को अहमियत नहीं देते। वो अपने आप को बहुत ऊपर ले जाते हैं, और उनको ऊपर लेके जाने में उनके प्लेयर्स का रोल कम, उनकी उनकी पब्लिक का रोल ज़्यादा होता है। पब्लिक उनको ना इतना बड़ा पहाड़ बना लेती है कि उनसे जैसे कोई गुनाह ही नहीं हो सकता। वो फरिश्ते बन जाते हैं, जैसे वो जाएंगे और कब पकड़ के ले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा आपको खुद के आपको जब अपने आप को तैयार करना होता है, तो इसलिए तैयार ना करें कि आपको अपने लिए फेस करना है, इसलिए तैयार करें कि आपको लोगों को कैसे फेस करना है। तो इंडिया के साथ यही हुआ। इंडिया लगातार 10 मैच जीता, और उनकी पब्लिक ने उनसे ये उम्मीद लगा ली कि भाई फाइनल का जो कप है वो हमारा ही है, हमसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि हमें कप लाने के लिए हमें अपने आप में जो कमी है उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया जीत गया। ये अनफॉर्चुनेटली मैं इस सेंस में कह रही हूँ क्योंकि ये इंडिया के लिए बैड लक है, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बैड लक नहीं है। हाँ ये पूरी दुनिया में है कि आप देख लो, ऑस्ट्रेलिया की फ़तह एक ऑस्ट्रेलिया की फ़तह नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया की फ़तह उसके फैंस की फ़तह थी, उसके मुल्क की फ़तह थी, उसके लोगों की फ़तह थी। और खाली उसके अपने मुल्क के लोग नहीं थे, उसके अपने फैंस नहीं थे, उसकी अपनी पब्लिक नहीं थी। उससे जुड़े और भी बहुत लोग थे जो उसके फैंस में शामिल है। अब उनके फैंस में पाकिस्तान भी है, उनके फ़ैन में बांग्लादेश भी है, उनके फ़ैन में इंडिया के भी लोग आ सकते हैं, अफ़गानिस्तान के भी आ सकते हैं, श्रीलंका के भी आ सकते हैं, और भी बहुत से मुल्क हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया के फैंस आ सकते हैं, और इसी तरह इंडिया के भी आ सकते हैं। विराट कोहली आ सुपर पर्सनैलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड कप, और वो एक चैम्पियन है यार, वो बंदा खुद में एक चैम्पियन है। उनकी कितने पब्लिसिटी है, उनको उनके कितने ज़्यादा फ़ैन हैं। लेकिन ये है कि जो कल रात हुआ अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड 100% भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। भाई ऑस्ट्रेलिया छोटी टीम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को भी फेस करना आसान नहीं है। जैसे शुएब अख्तर ने पहले कहा था, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं खुद शुएब अख्तर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज़ वो हिस्ट्री के वो ज़बरदस्त प्लेयर है जिनको आज भी दुनिया याद करती है, जिनकी बॉलिंग से आज भी दुनिया डरती है। लेकिन ये है कि शुएब अख्तर ने इनको पहले ही ये बता दिया था कि आप ये देख लें कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जोन सी है, उन उसको ज़्यादा छेड़ा ना जाए, लेकिन अगर वो अपने गुस्से में अपनी चीज़ में आ गई तो फिर वो बख्शेगी किसी को नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यही हुआ। ऑस्ट्रेलिया जोन सी है वो फर्स्ट 2 मैच हारी,
उनको भी उनकी पब्लिक ना हम इंडिया पाकिस्तान की पब्लिक की तरह नहीं है कि भाई अगर एक मैच हार गए या फिर एक प्लेयर ने अच्छा ना खेला तो भाई उसकी दुर्गत बना के ही आएंगे, उसको कब्र तक पहुंचा के आएंगे। लेकिन इन लोगों की पब्लिक ऐसी नहीं है। इनकी पब्लिक ऐसी, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। वो ये नहीं करते कि हमारे से एक कान से सुना दूसरे से भी सुना और दोनों को दिमाग के अंदर रख के और दिमाग ब्लास्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया से इन लोगों की पब्लिक ऐसी नहीं है, न्यूजीलैंड की पब्लिक ऐसी नहीं है। ये हम लोगों की पब्लिक है। हमारी कौन सी पब्लिक है? हम पाकिस्तानी ऐसे हैं, अफ़गानिस्तान के लोग ऐसे हैं, इंडिया के लोग ऐसे हैं, श्रीलंका के लोग ऐसे हैं, जो हम एशिया के लोग हैं ना, हम लोग ऐसे हैं कि हम इतना प्रेशर देते हैं कि खेलने वाला भी जो उनसे है वो बाउंड हो जाता है, और जो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है वो भी बाउंड हो जाता है। उनको खुद नहीं समझ आता है कि हम अपनी पब्लिक को, वो जब खेलते हैं ना तो उनके ऊपर प्रेशर अपने काम का नहीं होता, उनके ऊपर जो प्रेशर होता है वो हमें फेस करने का होता है। उनके ऊपर जो प्रेशर होता है वो ये होता है कि हम अपनी पब्लिक को कैसे जवाब देंगे, उनके ऊपर ये प्रेशर होता है। लेकिन बहरहाल 10 साल बाद हिस्ट्री रिवाइज हुई। हिस्ट्री कैसे रिवाइज हुई? 10 साल बाद भी नहीं, 20 साल बाद हिस्ट्री रिवाइज हुई। 1999 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही मद्दे मुकाबले आए थे। ऑस्ट्रेलिया ने तब भी इंडिया को मात दे दी और मुंह के बल गिरा दिया, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप भी हारा। और आज 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर बदला ले लिया और उनको फिर वैसे ही उनको मात दी और वो हार गया। लेकिन ये है कि इसमें बहुत सी कमियां हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो इंडिया को फोकस करने की ज़रूरत है वो ये है कि इंडिया जो है ना उसको अपना गुरूर कम करना पड़ेगा। उसको अपने आप को ना इतना करने के बजाय कम कर ले, लेकिन अपने अंदर आजिज़ी लाए। कल क्या हुआ है? कल रात का जो मैच था उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो पॉइंट आउट हुई, जिस पे दुनिया ने तनकीद की, जिस पे आपका जो इमेज था ना वो 100% से 50% पे आ गया। और वो क्या चीज़ थी? वो चीज़ ये थी कि जब विराट कोहली जोन से है वो पिच पे थे तो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न जोन सा था, कहा जा रहा है वो ऑस्ट्रेलियन ही था, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न जोन सा था, वो ग्राउंड में आया और उसने आके जोन सा है उसने विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन था, उसने विराट कोहली को गले लगाया और उसने एक पैलेस्टाइन का जोन सा था उसने टी शर्ट पहनी थी। और इस पैलेस्टाइन की जो टी शर्ट थी उसके फ्रंट पे और बैक पे मैसेज था। फ्रंट पे मैसेज क्या था? स्टॉप बॉम्बिंग इन गज़ा, गज़ा पे बॉम्बिंग बंद करे, बमबारी बंद करे। और उसके बैक पे जो मैसेज था फ्री पैलेस्टाइन था, आज़ाद करे फ़लस्तीन को। और वो मैसेज जो भारत के अंदर 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 50 लाख लगा ले, 1.5 अरब की आबादी इंडिया की है, वो मैसेज जो 1.5 अरब की आबादी दुनिया तक नहीं पहुंचा सकी, वो मैसेज जो इंडिया के अंदर पाबंदी है दुनिया तक पहुंचाने की, वो मैसेज वो लड़का ग्राउंड में आकर दे गया और बहुत साइलेंट वे में दे गया। उसने वो टी शर्ट पहन के दुनिया को बता दिया कि ये फ़लस्तीन है, ये फ़लस्तीन है जो किसी से नहीं डरता, ये फ़लस्तीन है जो इसराइल के पूरी दुनिया की आंख में आंख डाल के बता देगा कि हम आज़ाद हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं ये बात समझती थी कि फ़लस्तीन जोन सा है वो इसराइल के कब्ज़े में है, लेकिन आज मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि भाई फ़लस्तीन पे इसराइल का कब्ज़ा नहीं है, इसराइल का कब्ज़ा पूरी दुनिया पे है। जो आज दुनिया नहीं उठ रही, उनके मुजालिम देख रही है, उनको जलता मरता कटता देख रही है, उनका खून जोन सा है ये तमाम उम्मत मुसलमान के सर पे है। आज कोई उसके लिए नहीं निकल रहा, कोई उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। वो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो ज़िंदा है वो भी मर रहे हैं, जो मरे हैं वो तो मरे ही हैं। वो लड़का एक साइलेंट वे में स्टेडियम में आके पूरी दुनिया को आज़ाद फ़लस्तीन, आज़ाद रियासत का पैगाम दे गया, जो पैगाम हिंदुस्तान की 1.5 अरब की आबादी नहीं दे सकी। वो पैगाम जो मोदी दबा के रह गया, वो पैगाम जो इसराइल दबा के रह गया, वो पैगाम जो उनसे पूरी दुनिया ने दबाया, वो पैगाम जो अमेरिका ने दबाया, वो पैगाम वो लड़का दुनिया तक दे गया कि ये होता है फ़लस्तीन, ये होती है आज़ादी, ये होते हैं जज्बात, ये होते हैं ये दुनिया को पैगाम उसने दिया है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, तुम फ़लस्तीन के साथ खड़े हो या ना हो। एनीवे हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच पे। मुझे उस मैच के अंदर जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लगी, मुझे विराट कोहली का बिहेवियर उस लड़के के साथ बुरा लगा। आपके ऊपर ठीक है, आप उस टाइम पिच पे थे, आपके ऊपर मैच का प्रेशर था, आपके ऊपर पब्लिक का प्रेशर था, लेकिन आपको एक हीरो का रोल प्ले करना चाहिए था। दुनिया आपको एक हीरो की तरह लेती है, दुनिया आपको एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं लेती। लोग आपको हीरो कंसीडर करते हैं विराट साहब, लोग आपको बाकी इंडियंस में कंसीडर नहीं करते। इसलिए आपका मयार अगर दुनिया ने बुलंद बनाया तो आपका किरदार भी दुनिया में बुलंद होना चाहिए था।
आपको 2 मिनट रुकना चाहिए था। 2 मिनट ना भी रुकते, 1 मिनट रुक जाते, आप उस जो लड़का आया था उसको गले लगाते, उस वो आपके साथ सिर्फ गले मिलने आया था, आप उसको थोड़ी होप देते। लेकिन आपने उसके साथ क्या किया, आपने उसको झटक के पीछे कर दिया। उसने उसके गले लगाने का मकसद आपको ये नहीं था कि वो आपका बहुत बड़ा 100% फ़ैन होगा। हाँ, होगा फ़ैन, मैं मानती हूँ, बट वो उसके असल ग्राउंड में आने का मकसद फ़लस्तीन की आज़ादी दिखाना था। उसके ग्राउंड में आने का मकसद फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत दिखाना था। उसके ग्राउंड में आने का मकसद फ़लस्तीन की आज़ादी दिखाना था। उसके ग्राउंड में आने का मकसद ये नहीं था कि मैं विराट साहब के साथ जाके खड़ा हो जाऊँ और मैं सेल्फियाँ लूँ। भाई वो सेल्फ़ी तो ये आपसे बाहर भी ले सकता था, वो ये सेल्फ़ी तो आपसे रिक्वेस्ट पे भी ले सकता था, वो ये सेल्फ़ी ना भी लेता तो वो मरता नहीं। लेकिन उसके ग्राउंड में आने का मकसद दुनिया को फ़लस्तीन का मैसेज पहुँचाना था। एनीवे, जैसे आपने ट्रीट किया, मेरा ख़्याल है कि आपको अपने फ़ैन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए। इस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया जोन्स है, उन्होंने मेज़बानी तो की, लेकिन मेज़बान का किरदार अदा नहीं किया। इंडिया ने जैसा पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ ट्रीट किया, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, उनको तनकीद का निशाना बनाया। आप मुझे बताएं ना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच हुआ है, एक साइड पे 1 करोड़ 30 लाख की जो आबादी है वो सपोर्ट कर रही है पूरी दुनिया में। एक साइड पे 1 लाख 30 हज़ार की जो आबादी है वो स्टेडियम में बैठी है, ठीक है, और एक साइड पे उनके गिनती के 20 से 30 लोग बैठे। आप मुझे बताएं, इतनी बड़े क्राउड को फेस करना क्या आसान होता है? बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हर तरफ से इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा के नारे आ रहे, और उनके साथ कौन खड़ा है? उनके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। उनके साथ उनके गिनती के 4 लोग खड़े हुए थे जो उनकी अपनी ही टीम के थे, और 2 से 3 पब्लिक के लोग थे जो उनको सपोर्ट करने के लिए आए थे। लेकिन आप लोगों का गुरूर खुदा ने तोड़ दिया। क्या किया? आपके 1,30,000 लोगों का मुंह बंद हो गया। उनके कैप्टन ने क्या कहा? उनके क्या कमेंट्स जो उनसे थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि उनसे पूछा गया कि इतना बड़ा जो क्राउड है आप इसको कैसे फेस करेंगे? उन्होंने कहा हम अपनी परफॉर्मेंस से इस क्राउड को चुप लगा देंगे, और उन्होंने यही किया। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से 1,30,000 लोगों को चुप लगा दी। और वो चुप कैसी थी? जो एकदम शेरों की तरह पड़े थे वो एकदम चुप हो गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था इनके पास बोलने के लिए क्या था। लेकिन ये है कि जो गलतियां इंडिया की हैं उसको तो सुधारना चाहिए, और जो नहीं है उस पर भी फोकस करना चाहिए। फिर भी मैं ये कहूँगी कि इंडिया को अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा अपने किरदार पे गौर करने की ज़रूरत है। उनको ये समझना चाहिए कि मेज़बान जो उनसा होता है उसका किरदार ऊंचा होना चाहिए। जो मेहमान होता है वो आप पे डिपेंड होता है, आपके घर आया होता है, आपका उससे ट्रीट करना इस तरह जो उनसा है वो नामुनासिब है। इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच था, बाहर पाकिस्तान का सपोर्टर आया था। भाई आपके पूरे जो स्टेडियम था, पूरे क्राउड में कोई पाकिस्तानी सपोर्टर है था? नहीं था। एक बुजुर्ग जो उनसे थे वो आए थे, और आपने क्या किया था? उनको बाहर से स्टेडियम से निकाल के पुलिस की गाड़ी में जाके बिठा दिया। क्या ये रवैया था अपनाने वाला? क्या आपके 1,30,000 की जो आबादी स्टेडियम में बैठी है, क्या वो आपके लिए कम पड़ गई थी कि आपको एक पाकिस्तानी को बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ गई कि वो आपके 1,30,000 पे हावी हो जाएगा? या आपको इस एक जो ऑस्ट्रेलियन पर्सन था इसको ग्राउंड से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ गई कि ये आपके 1,30,000 पे हावी हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जो आपका क्राउड था वो आपके साथ था, लेकिन आपका गुरूर जौन सा था वो आपके साथ नहीं था। आपका गुरूर जौन सा वो आसमान से नीचे गिरा था। आप लोगों ने बहुत गलतियां की, और आपकी जगह जगह, फिर मुझे ये बताएं ना, ये कौन सा तरीका है कि आप जगह जगह पिच तब्दील कर रहे हैं? जीत अगर लेनी होती है तो जीत अपने बलबूते पे ले, जीत अगर लेनी होती है तो अपने किरदार पे ले, जीत लेनी है तो अपनी मेहनत पे ले। इंडिया ने सोचा कि भाई 10 मैच जोन से हैं वो मैं कहीं ना कहीं हेरा फेरी कर लूँगा, और कहीं ना कहीं मैं अपनी पिच को तब्दील कर लूँगा, तो वो जोन सा है वो मैच मेरे हाथ में आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। हर बार आपकी तकदीर जोन सी है वो मेहरबान नहीं होती। हर बार जोन सी है वो किस्मत का सिकंदर नहीं आप बनते। कल रात भी ऐसा हुआ, आप लोगों ने शायद नोट ना किया हो, लेकिन एकदम ग्राउंड में लाइट्स जोन सी ऑफ कर दी गई, और ये 2 दफ़ा हुआ ग्राउंड्स में लाइट ऑफ की गई, और लाइट ऑफ में भी फ्लैश लाइट मार के दिखाया गया। और वो फ्लैश लाइट में क्या था कि पिच चेंज हो रही थी। और वो पिच क्या चेंज हो रही थी? एक रात पहले जो उनसे हैं ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन थे कमिन, उन्होंने वो पिक्चर्स ली थी पिच की। उनको ये कहा गया था कि इंडिया जो उनसे है वो पिच में तब्दीली कर लेता है और हेरा फेरी कर लेता है। उन्होंने एक रात पहले तस्वीरें ली, और अगले दिन उन्होंने देखी कि ये तस्वीरें जो उनसी है ये वही पिच है जो रात को बनाई गई थी, और ये अगले दिन वही पिच है, दोनों में रिजेंबलिंग है या नहीं।
उनको ये बात समझ आ गई थी, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। लेकिन बहरहाल ये है कि आप लोगों ने धांधली की और ये सब जानते हैं, ये पूरी दुनिया तस्लीम करती है और ये आपको भी तस्लीम करना चाहिए, ये बीसीसीआई को भी तस्लीम करना चाहिए कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी पिच अपने मुताबिक बनाई, आप लोगों ने उनके मुताबिक नहीं बनाई। ये कहाँ की चीज़ है कि आप दूसरी टीम से भी तो पूछे कि वो फास्ट पिच पे खेल सकती है या लो पिच पे स्लो पे खेल सकती है। आप लोगों ने पिचेज अपने मुताबिक बनाई, फिर मुझे बताएं ना, जब ऐसे ही आप लोग चीज़ें अपनाएंगे तो कुदरत का निज़ाम तो आप लोगों पे बिल्कुल भी मेहरबान नहीं होगा। लेकिन ये है कि बहरहाल एट द एंड रिज़ल्ट यही है कि इंडिया हार गया और बहुत बुरी तरह हारा। और लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि उनको तनकीद का निशाना प्लेयर्स को मत बनाएं, उनकी कैप्टेंसी को मत बनाएं, उनकी मैनेजमेंट को बनाएं जिनकी मैनेजमेंट स्किल्स कमज़ोर थी। उन्होंने 10 मैच जीते और वो 10 मैच जिस प्रोपेगेंडा या पॉलिसी या फिर अपनी मैनेजमेंट या स्ट्रॉन्ग टीम बॉन्डिंग से जीते, वो एक साइड पे है। लेकिन जो कमियां हैं उनको वो पूरा करना चाहिए। एट द एंड मैं यही कहूँगी, ऑस्ट्रेलिया एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इस जीत पे, आपकी टीम को, आपके कॉन्फिडेंस को कि आपने 1,30,000 को मात दी और उस जगह पे बता दिया कि फ़तह जोन सी है वो तादाद से नहीं जीती जाती, फ़तह हौसलों से और जज्बों से जीती जाती है। और ये मैसेज उन्होंने दुनिया को बता दिया और ये मैसेज कल अहमदाबाद स्टेडियम में दुनिया को पता चल गया कि फ़तह जोन सी है वो जमात से नहीं, जज्बों और हौसले से जीती जाती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगली एपिसोड अगली दफ़ा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।